साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे आप सभी के बीच हाजिर हूँ। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच का आर्डर आ चुका है और आप सभी लोगों ने इस आर्डर को देखा होगा, समझा होगा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत से वीडियोस, बहुत से पोस्ट के माध्यम से लोग भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से इस ऑर्डर के संबंध में आप लोगों के समक्ष जो है चर्चा परिचर्चा करूंगा और आगामी रणनीति के बारे में डिस्कस करूंगा। साथियों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो ऑर्डर आया है वह एक प्रकार से ब्लंडर ऑर्डर है और कई पॉइंट्स पे कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार थी, इसी वजह से यह ऑर्डर आया। साथियों यह ऑर्डर पूरी तरह से जो मेधावी श्रेणी के बच्चे हैं उनके साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है और हम लोग पूरी रणनीति के साथ इस ऑर्डर को आगामी अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। साथियों आइए कुछ बात कर लेते हैं ऑर्डर के संबंध में। साथियों ये जो ऑर्डर आया है इसका बेस जो है 1994 की नियमावली को बनाया गया है और 1994 का बिंदु 3.1 और 3.6 इसको आधार बनाया गया है, जिसमें बिंदु 3.6 ये बोलता है कि ओपन कंपटीशन के माध्यम से अगर कोई आरक्षित वर्षा आता है तो उसको यूआर की श्रेणी में ट्रीट किया जाएगा। तो हम भी कहाँ मना करते हैं, हम भी तो यही बात बोलते हैं कि अगर आप यूआर की योग्यता रखते हैं, बिना रिलैक्स नॉर्म के आप हैं, तो आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये जो ऑर्डर है वो जो 25/3/94 का जो जियो था चीफ सेक्रेटरी का, उसी को आधार बनाया गया है। हालांकि 1994 के बाद महेंद्र पाल का जो काउंटर आया था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, उसमें स्वतः ही जो है उस जियो को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो हमें इस 1994 की नियमावली पे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि यह वो जियो जो है, जो पुराना जो 1994 का जो जियो आया था चीफ सेक्रेटरी का, वो पूर्ण रूप से अब इनवैलिड साबित हो चुका है। और जो महेंद्र पाल पे जो काउंटर आया था उसमें स्पष्ट ये बोल दिया गया था कि दिस इज़ अ सेटल्ड लॉ कि इफ़ एनी कैंडिडेट, ठीक है, टेकन रिलैक्सेशन इन एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट देन ही एंड सी विल बी कंसिडर्ड इन हिज ओन कैटेगरी। मतलब अगर कोई आरक्षित बच्चा कंपटीशन के किसी भी स्टेज पे अगर लाभ लिया हुआ है तो वो अपनी कैटेगरी में जो है ट्रीट किया जाएगा, उसको अपनी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, तो हमें तो 1994 की नियमावली पे बात ही नहीं करनी, वो जियो तो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका था। जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि यह कन्फ्यूज़न के चलते ये ऑर्डर आया हुआ है। दूसरा चीज़ मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि देखिए, आपने 12वां संशोधन जिसमें टेट को इंक्लूड किया गया था, 20वां संशोधन जिसमें एटीआरई को इंक्लूड किया गया था और 23वां संशोधन जिसमें बीएड को इंक्लूड किया गया था। इन सब चीज़ का जिक्र जो है आपने अपने ऑर्डर में किया है, लेकिन बड़ा ही चालाकी से 22वां जो अमेंडमेंट किया गया, जिसमें एटीआरई को रूल 8 से हटा करके 1981 का जो एक्ट, सर्विस रूल जो एक्ट है, उसमें रूल 8 में टीईटी और एटीआरई को पहले रखा गया था, लेकिन 22वें अमेंडमेंट के तहत एटीआरई को रूल 14 में कर दिया गया था और इसको एटीआरई को जो है सिलेक्शन का पार्ट माना गया था, जिसको पूर्ण रूप से जो है इस आर्डर में इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई जो है बिंदु हैं जो ऑर्डर में जो कमियां हैं, जिसकी वजह से यह आदेश आ पाया है और ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। ये मेधावी श्रेणी के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। इसमें जो एटीआरई हम लोग जीत करके जो यूआर के बच्चे और जिनकी संभावना बन रही थी, अब वो संभावना पूरी तरह से जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो सवर्ण कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्टेड थे ऑलरेडी, उन पे भी जो है तलवार लटक रही है। तो अब हम लोग जो है पूरी प्लानिंग के साथ इसको एक व्यवस्थित तरीके से इसको हम लोग को लड़ना है और
ये जो मेधावी श्रेणी में जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इस खिलवाड़ को रोकना है। बात सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती की ही नहीं है, आगामी भर्तियों के लिए भी है कि इस प्रकार से रिलैक्स नॉर्म्स पे अब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप यूआर के पूल में कभी नहीं आ सकते। हम लोग यही इशू लेकर के हम लोग कोर्ट में गए थे कि जज साहब यूआर के पूल को डिफ़ाइन कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति थी और यूआर के पूल को न डिफ़ाइन करते हुए सीधा इसको अपेंडिक्स से मान लिया गया और क्वालिटी पॉइंट के आधार पे बोल रहे हैं कि मतलब सेलेक्शन दिया जाए और इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए कि कौन सा बच्चा जो है टीटी में या एटीआरई में रिलैक्सेशन लिया है या नहीं लिया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अरे साहब, अगर 100 सीटें हैं तो हम 50 सीटों की तो हम बात ही नहीं करते हैं। 50 सीटें आप लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीजिए, आप क्या बोलते हैं, आप उन अभ्यर्थियों को दीजिए जो दलित पिछड़े जो समाज में पीछे रह गए, उन लोगों को दीजिए। लेकिन जो 50 सीटें हैं, जो अनारक्षित सीटें हैं, जो ओपन कंपटीशन की सीटें हैं, उसमें खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन और इस बात को सिंगल बेंच में महेंद्र पाल के काउंटर में माना गया था, ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये साफ साफ जो है बताया था कि हमने टीटी और एटीआरई पे इस बात का ध्यान ही नहीं दिया है कि कौन सा बच्चा मतलब जो है रिलैक्स्ड है और कौन सा बच्चा रिलैक्स नहीं है, ठीक। और सिंगल बेंच ने हम लोग का जो कंटेंशन था, जो हम लोग का ओवरलैप का केस का, इसको आंशिक रूप से समझा था और बताया था कि एटीआरई इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, इसके नंबर जुड़ रहे हैं, इससे यूआर का जो पूल है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन डबल बेंच में इसको पूरी तरह से इग्नोर किया है और ये यूआर के पूल के साथ खिलवाड़ है। और आगे भी जो मेधावी बच्चे हैं, मेधावी बच्चों के साथ जो है पूर्ण रूप से खिलवाड़ है और इस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे, ठीक है। ये आदेश जो है बहुत मतलब जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और इसको पूरी मजबूती के साथ सवर्ण के बच्चे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो इसको लड़ेंगे और हम लोग जो है अब इस पे पूरा अमेंडमेंट कराएंगे। जो जियो 25/3/94 का महेंद्र पाल पे जो चीफ सेक्रेटरी का जो जियो आया था, पूर्ण रूप से जो है वो जब इनवैलिड हो चुका था, उसके आधार पे ये जो है ऑर्डर आया है। इसको हम लोग जो है अब यहाँ से जो है सीधे उस 25/3/94 का जो जियो है उसको ख़त्म करवाना है और साथ में ये जो रूल 8 है इसको भी देखना पड़ेगा। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है और बस ये है कि हम लोग को एकजुट रहना है, ठीक है। एकजुट रह के हम लोग जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में राजनीति की जा रही है, ठीक है। और यहाँ से सीधा जो है एक प्रकार से जनरल वर्सेस आरक्षण, केवल और केवल आरक्षण बना दिया, आरक्षण का मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि ऐसा था नहीं। 73% ऑलरेडी बच्चे जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी चयनित थे आरक्षित वर्ग के। लेकिन आज भी यही होता है कि घोटाला हुआ है और जो असली जो विसंगति थी वो यूआर के पूल में ही थी। अच्छा, मेरा जो पॉइंट है, मैं ये कभी नहीं विरोध करता हूँ कि आप यूआर के पूल में ना आइए, आप यूआर के पूल में आइए, लेकिन आप उसकी योग्यता रखिए, आप मेधावी श्रेणी का बनकर दिखाइए। ये नहीं कि आप जो है टीटी में 82 नंबर पा जाइए, एटीआरई दीजिए, एटीआरई में 90 नंबर पा जाइए और सिलेक्शन लीजिए यूआर के पूल में। तो उस बच्चे का क्या जो आपसे ज़्यादा नंबर टीटी में पाता है, आपसे ज़्यादा नंबर एटीआरई में पाता है और लेकिन बाहर उसको कर दिया जाता है। क्या हिमांशु यादव 82 नंबर पा करके एटीआरई का एग्ज़ाम देने को पाते हैं, लेकिन हिमांशु दुबे को, अगर हिमांशु दुबे का 89 नंबर आ जाए तो हिमांशु दुबे को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या है? जो नियमावली में जो प्रावधान किया गया है वो एज, फीस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये होता है। कहीं पे मेरिट के आधार पे जो है आरक्षण देने की बात कहीं नहीं की गई है। और जो आदेश है, आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, विकास श्रृंखला को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। लेकिन विकास श्रृंखला के बाद जो आए हुए आदेश से गौरव प्रधान हुआ, उसके बाद लेटेस्ट ऑर्डर जो है प्रदीप कुमार का ऑर्डर था, ठीक है। इसको पूरी तरह से जो है एकदम से जो है इग्नोर किया गया है
और कोर्ट ने इस बात पर इसको नहीं ध्यान दिया है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि यूआर की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, यूआर में समानता, मतलब जो भी फाइट करे, यूआर में जो भी फाइट करे वो एक समान हो, वो मेधावी श्रेणी का हो, वो किसी रिलैक्स नॉर्म्स में पास ना हुआ हो, वो यूआर पे फाइट कर सकता है और यूआर की सीट को ले सकता है। ठीक है, बहुत ही निराशाजनक है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा दर्द है। और काफ़ी लंबी लड़ाई थी। हम लोग भी 2018 से कंटिन्यू जो है इसमें लगे हुए हैं। पहले टीटी का हुआ, फिर एटीआरई एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, कड़ी मेहनत के साथ हम लोग दिए थे। उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि हम लोग का धरना भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो चला था। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने संघर्ष उसमें भी किया। उसके बाद जब 6800 की एक विशेष वर्ग के लिए सूची आई, तब मजबूर हो के हम लोग को कोर्ट जाना पड़ा। उससे पहले हम लोग सभी की बात करते थे और कोर्ट ने कोर्ट सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था वो पूर्ण रूप से जो है एक प्रकार से पूर्ण रूप से मतलब 6800 की लिस्ट को तो क्वेश्चन कर ही दिया था। और साथ में आंशिक रूप से जो हमारा जो पॉइंट था ओवरलैपिंग का, उस बात को माना था कि हाँ एटीआरई जो है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है और इससे यूआर का पूल जो है वो प्रभावित होता है। खैर, मन तो बहुत ज़्यादा बोलने का है। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से राजनीति की जा रही है, किस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। अच्छा, विपक्ष तो विपक्ष, हम देख रहे हैं कि जिसके शासनकाल में ये भर्ती की गई उनके सहयोगी दल, या हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी का मेन है वो भी इस प्रकार से खुशी जाहिर कर रहा है जो एकदम समझ से बाहर है। ठीक है, आपके शासनकाल में भर्ती हुई थी, बच्चे अगर सही में अगर आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ था और यहाँ पे जो है मतलब उन लोगों का हक मारा गया था, तो जो बच्चे 2020 से लेकर के आज 2024 है, आप लोगों ने क्यों नहीं न्याय दिलाने का प्रावधान किया? आज आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो कहीं के नहीं होते हैं। ये लोग अपने पार्टी के नहीं हैं, ये लोग विपक्ष के नहीं हैं, ये लोग कहीं के नहीं हैं। ये लोग केवल और केवल राजनीति करते हैं। ये लोग केवल और केवल राजनीति करते हैं और हंसी के पात्र बनते हैं। बहुत शर्म की बात है कि आपके उसमें भर्ती हुई है और ऑर्डर आने के बाद इस प्रकार से खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपके पास पूरी पावर है, आप जो है उसको सही कर देते, आप प्रस्ताव लेकर आते, आप उसको सही करते, उनका सिलेक्शन करते अगर सही में ऐसा कुछ हुआ था तो। और जो रियलिटी है वो यही है कि यहाँ पे मेधावी श्रेणी के बच्चों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है और अनसेलेक्टेड तो आज संघर्ष कर ही रहा था। अब यहाँ पे जो है सेलेक्टेडों पे भी तलवार लटक रही है और हम सभी मिलकर जो है इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे और लड़ेंगे और यूआर के पूल को डिफ़ाइन करवाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए जो गला काटे। 82 नंबर पा करके जो है आप एटीआरई का एग्ज़ाम देते हैं, 90 नंबर पा के टेट का 82 नंबर पा के टेट का एग्ज़ाम देते हैं, 90 नंबर पाकर आप जो है एटीआरई का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद सीट भी अनरिजर्व की ले लेते हैं। तो उस बच्चे का क्या जो 150 में 120 टीटी में ले आ रहा है और एटीआरई में 113 आ रहा है, वो कहाँ जाएगा बच्चा? यूआर का पूल अनारक्षित है, किसी प्रकार का इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये ओपन कंपटीशन के माध्यम से भरा जाना है और इसमें उसी बच्चे को रखना चाहिए, उसी बच्चे का चयन होना चाहिए जो मेधावी श्रेणी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मैं हर वर्ग के बच्चों की बात करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो है मेरा जो है गवर्नमेंट से भी मतलब अगर ये वीडियो मेरी जो है पहुंच पाए, सोशल मीडिया का समय है तो हर जगह मतलब वीडियो शेयर हो जाती है, तो मैं गवर्नमेंट से भी मतलब ये वो करना चाहूँगा कि यहाँ पे मेधावी श्रेणी के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपका ही स्टैंड था कि लेटेस्ट जो ऑर्डर है प्रदीप कुमार के आधार पे आप लोगों ने ये बात एफिडेविट के माध्यम से रखी थी कि एटीआरई और टीटी में ओवरलैप करा दिया गया है और उनको उनकी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लेटेस्ट जो चीफ सेक्रेटरी का अभी हाल ही में एफिडेविट आया था टेट के पक्ष में, उसमें भी यही बात की गई थी कि हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो गवर्नमेंट से
शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेधावी श्रेणी के जो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और मेधावी श्रेणी के हक़ में जो है लड़ाई लड़िए। और ये ऑर्डर जो है मतलब इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि जो मेधावी श्रेणी का है उसी को यूआर की सीट मिलनी चाहिए। और ये जो हो रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, ठीक है। यही है। और फ़िलहाल हम लोग जो है मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा हम लोग की संख्या नहीं है। फ़िलहाल जो भी संख्या है वो पर्याप्त है लड़ने के लिए। लेकिन फ़िलहाल हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हम लोग के पक्ष में स्टैंड लिया जाए, मेधावी श्रेणी के बच्चों के पक्ष में स्टैंड लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जा कर के। और सबसे पहला काम ये है कि इस ऑर्डर पे स्टे लिया जाए फ़िलहाल। और अभी आज जो है मीटिंग होनी है, ये खबर यही निकल के आ रही है कि आज जो है मीटिंग होगी। उसके बाद मीटिंग में क्या स्टैंड लिया जाता है वो हम लोगों के समक्ष होगा। इसके बाद हम लोग भी उसी गवर्नमेंट के ही मतलब स्टैंड का हम लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। उसके बाद सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग सबल हैं और इस लड़ाई को मतलब अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आप लोग लड़ सकते हैं। तो उनके भी स्टैंड का वेट कर रहे हैं कि वो लोग जो है किस प्रकार से स्टैंड करते हैं, स्टैंड लेते हैं। सबसे पहला ध्येय यही होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर आया है इस पे सबसे पहले स्टे लिया जाए और उसके बाद जो है हम लोग जो है अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या यूआर के पूल पे किन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। हम लोग भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। हम अपने अचयनित भाइयों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट रहिए और होप रखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत कुछ दे कर के जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले बात यह है यहाँ पे, और हम लोग सभी जो हम लोग की जो पिटीशन थी वो सारी मेधावी श्रेणी के बच्चे थे और हम लोग अपना जो हक बनता है वो हम लोग लेकर रहेंगे। आपने एटीआरई को कंसीडर नहीं किया, भर्ती को 2020 से मान रहे हैं, 2020 से मान रहे हैं और आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस का भी प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार से हम लोगों का उधर से भी 6900 सीटों का नुकसान हुआ और इधर से आप लोगों ने ओवरलैप करा करके हम श्रवण बच्चों के साथ जो है न्याय पूर्ण रूप से अन्याय किया है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हर तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 12,500 फ्रेश जनरल इसमें सेलेक्ट हुआ था और आज उन बच्चों पे भी जो है तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल इसको हम लोग इतने आसानी से नहीं जाने देंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और ईडब्ल्यूएस पे भी हम लोगों की मजबूत पैरवी होगी। ईडब्ल्यूएस भी हम लोगों को चाहिए और यहाँ से हम लोग इस व्यवस्था को भी ख़त्म करवाएंगे। यूआर के पूल में वही बच्चा नौकरी करेगा जो मेधावी श्रेणी से बिलोंग करेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कोई भी साथी जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अनसेलेक्टेड है, कोई भी परेशान ना हो। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी हम लोगों का ध्येय ये है कि इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड ले रही है, सेलेक्टेड मतलब किस प्रकार से वो कर रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग भी अपनी भूमिका बनाएंगे और एक मजबूत एसएलपी फाइल करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पूरी दमदारी के साथ एक अच्छे वकील के माध्यम से इस केस को लड़ेंगे और इसमें हम लोग जीतेंगे भी। यहाँ पे बात योग्यता की है और सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था 60-65 का भी, वो भी आदेश जो है योग्यता के पक्ष में आया था और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से यूआर की क्या योग्यता होनी चाहिए वो डिफ़ाइन होगा। साथियों क्या बोलते हैं, आप लोग अनावश्यक परेशान ना हो, सभी लोग जो है शांत रहें और आपकी टीम जो है इस पे वर्क कर रही है और हम लोग भी जो है लखनऊ जाएंगे और भी जहां से हेल्प हो सकती है, जहां से राय ली जा सकती है वो सभी कार्य करेंगे। फ़िलहाल गवर्नमेंट का मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट क्या स्टैंड ले रही है उस पे जो है हम लोग की पूरी पैनी नज़र है, हम लोग उसको देख रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा किस प्रकार से हावी है और सब लोग जो है मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सभी लोग जो है पार्टी को घेर रहे हैं। और यहाँ तो आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार पराये तो पराये अपने भी जो है किस प्रकार से ट्वीट करते नज़र आ रहे हैं।
तो हम लोगों को विशेष रूप से हम लोगों को पूर्ण रूप से संगठित रहना है और एक मजबूत पैनल के माध्यम से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके और यूआर के पूल को डिफ़ाइन करना है। आप लोग ये बात स्पष्ट जान लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती यह एक ऐतिहासिक भर्ती बनेगी और हम लोग इस पे पूरी दमदारी के साथ लड़के और यूआर के पूल को डिफ़ाइन कराएंगे। यूआर की क्या योग्यता होनी चाहिए इसको डिफ़ाइन कराएंगे और ये कराना ज़रूरी भी है अपने भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों, और आगामी इस प्रकार से के वीडियो के माध्यम से मैं आता रहूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरी मजबूत प्लानिंग के साथ जो है स्टैंड लेंगे और मजबूत स्टैंड लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।